हर एक इंसान अपने साथ एक अच्छा माइंडसेट लेकर नहीं आता है। मतलब एक अच्छा माइंडसेट लेकर पैदा नहीं होता है। और मेरे और आपके केस में भी यही हुआ होगा। शायद हमारी एज के साथ हमें एक माइंडसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें पता चला था सारी चीजों के बारे में। तो बिफोर दैट, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो आपकी और मेरी ग्रोथ को साथ में लेकर चलेगा। तो जल्दी से जाके उस लाल बटन को दबा दो और मुझे सपोर्ट करो। और मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे क्या सही करना चाहिए और क्या गलत मैं भी कर रहा हूँ जो मैं सुधार सकूं। तो भाई मैं आज इस वाली वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग पहले से ही उतने अच्छे माइंडसेट के साथ नहीं आए। मतलब हमारे एज के साथ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें पता चला था कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम लोग पहले सोचते थे कि जिंदगी सिर्फ अपने घर ही जितनी है, घर से स्कूल, स्कूल से घर। पर अब जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपने घर का स्ट्रगल देखा। हमें पता चला था कि ऐसा नहीं, बहुत कुछ अभी हमको सीखना है और बहुत कुछ अभी हमको करना है। मैंने भी अपने बचपन से ही एक ऐसा लड़का रहा हूँ जिसे हर चीज शायद हाथों पे तो नहीं मिली, बट जिद, बहुत ज्यादा जिद करने पर मिल जाती थी। और जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी सारी जिद गलत थी। शायद वो सारे पैसे अगर मैं या मेरे घर पे बचे होते तो आज वो सही चीजों पे काम आ रहे होते। मैंने हमेशा चाहा था कि मैं एक अच्छा लड़का बन सकूं। जब मुझे रियलाइज हुआ, जब मैंने स्ट्रगल देखा, जब धीरे धीरे मुझे समझ आया सब कुछ। और शायद आपको भी ये सारी चीजें रियलाइज तभी होंगी जब आप खुद से उसको समझोगे। अगर मैं आपसे कह दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, अगर आपके पेरेंट्स आपसे कह देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, अगर आपके फ्रेंड्स आपसे कह देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद से नहीं रियलाइज करोगे, तब तक आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तब तक आप सीरियसली अपना काम ही करना नहीं चाहोगे। जब तक आप कुछ चाहोगे ही नहीं अपनी लाइफ में सही करना, क्योंकि आपको खुद से रियलाइज हुआ ही नहीं है कुछ। मुझे भी ये सारी चीजें बहुत बाद में पर खुद से रियलाइज हो गई थी। जब जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, जैसे जैसे मुझे क्रिकेट से ध्यान हटते गया, जैसे जैसे मैं दूसरी क्लासेस में आते गया, मुझे ये सारी चीजें बड़े अच्छे से रियलाइज हो गई थी। और आज मुझे सब कुछ बड़े अच्छे से रियलाइज हो चुका है कि ये ही दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। काश ये सारी चीजें मुझे पहले पता होती तो आज मैं और कुछ होता, या मैं कंटेंट क्रिएशन पहले से चालू करा होता तो मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और ज्यादा होते और शायद मैं आज अर्निंग कर रहा होता यूट्यूब या इंस्टाग्राम के द्वारा। बट उससे मुझे उतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने एटलीस्ट स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने एटलीस्ट स्क्रोलिंग से अच्छा और सिर्फ मोटिवेटिंग रील से अच्छा और सिर्फ बातों से अच्छा एक स्टेप लिया अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। और बस, अगर आप खुद से रियलाइज जब तक नहीं करेंगे, अगर आप खुद से अपनी स्ट्रगल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पहचानेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बात आप समझ सकते हैं क्योंकि आप लड़के हैं। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ सही हो, तो जल्द से जल्द हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। और अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो शायद हमारी जिंदगी स्क्रोलिंग करते ही करते निकल जाएगी। बट अगर आप सिर्फ दिन का एक स्टेप लेते हैं, दिन का 5 मिनट भी निकाल कर अपने लिए देते हैं, तो शायद सब सही हो जाए। और आज मेरी थोड़ी आवाज सी बैठी हुई है और मुझे थोड़ा बुखार सा भी लग रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और आगे भी मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको जरूर अकेले नहीं जीने दूंगा, मतलब आपको हारने भी नहीं दूंगा। और मैं आपको जरूर नई नई चीजें बताऊं जिससे आप सीख सकें। और मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं अच्छे अच्छे, या बुरे भी आते हैं, कभी आए नहीं है, पर मैं चाहता हूँ बुरे आए जिससे मैं सीख सकूं। तो थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर्स, अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं। और
आपके लिए स्टे स्ट्रांग, मेरे लिए बी स्ट्रांग। और यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।